अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग हाथ उठा के एचईसी की हिदायत के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और ये गरीब आवाम के बारे में भी कुछ सोचे। अब आते हैं जी वीडियो के जो थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको वो करें और इजीली निकल जाएं। इससे पहले मैं उर्दू मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना चुका हूं और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एडीए हो आपका पार्ट 1, एडीएस हो या बीए बीएससी पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स, जिनके पास हमीद शाहिद की बुक है उसे मैं फॉलो करने लगा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि 3 कैटेगरीज में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ पेपर पासिंग मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करें और उनके जस्ट 33 से 40 के दरमियान नंबर आ जाएं, दैट्स इट। उनको इनसे ज़्यादा और कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनके पास अब प्रेपरेशन का इतना टाइम भी नहीं है। कैटेगरी 2 जिनके मार्क्स 60-70 के दरमियान आए, वो क्या क्या चीज़ें तैयार कर लें। और लास्ट में कैटेगरी 3 जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका 100% पेपर अटेम्प्ट हो और उनके 90+ मार्क्स आए। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और उनको इतना टाइम नहीं है, उनकी जॉब टफ है या कोई घर में कंडीशन इस तरह की हैं, वो कहते हैं कि जस्ट हम एग्जाम क्लियर करें और इकोनॉमिक्स में पास हो जाएं। वो क्या क्या चीज़ें तैयार करें। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से सेक्शन होगा आपका। सेक्शन 2 ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से होगा, उसमें थ्योरी है। और सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, उसमें आपने 4 क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 मार्क्स का ये पोर्शन है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें 6 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 नंबर का वो है। कुल मिलाकर के ये 100 नंबर का पेपर होता है आपका। सेक्शन 1 मैथमेटिकल पोर्शन, उधर से स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1, इसमें वेरिएबल एंड फंक्शंस के नाम से ये चैप्टर होगा। इस चैप्टर में थ्योरी का एक 10 नंबर का नोट लगता होता है अक्सर। इसमें आपने क्या करना है, वेरिएबल और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस वगैरह वगैरह, ये कोई 5-6 टाइप्स हैं इसकी, ये आपने देख लेनी है। फिर फंक्शन और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, इंडोजिनस, एक्सोजिनस वगैरह वगैरह, ये इसकी भी इतनी टाइप्स बनते हैं। कुछ अल्जेब्रिक फंक्शन है, नॉन अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये सारा कुछ आपने तैयार कर लेना है। 10 नंबर का नोट आपका तैयार हो जाएगा। इसके फौरी बाद चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन के नाम से। इस चैप्टर में चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और खास तौर पे इसकी एग्जाम्पल्स वो आपने लाजमी करनी है, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड करने का बोलेगा। वो आपने तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेने हैं, एग्जाम्पल्स देख लेनी है। प्लस एग्जाम्पल्स में आपको कुछ टैक्स अफेक्ट वाली इक्वेशंस मिलेंगी। जब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर पे टैक्स लगाया, प्रोड्यूसर पे लगाया, परसेंटेज या पर यूनिट के हिसाब से टैक्स लगाया, उसका इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क आता है, ये एक्सरसाइज 4 बनती है और साथ इसकी एग्जांपल्स। ये कंप्लीट काम आपने कर लेना है। 2 काम हो गए आपके। और तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, चैप्टर नंबर 4 है आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इस एक्सरसाइज में आपको, इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज नंबर 12 मिलेगी, जिसमें आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये फाइंड करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इसी के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये वाले आपने सिर्फ क्वेश्चंस कर लेना है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक वो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है, वो काट दे। एक वो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है, वो भी काट दे। सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों फाइंड करनी है, आपने सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। सिर्फ वो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ ये 3 काम करें मैथ के पोर्शन में। अब आ जाते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर के नाम से होगा। इसमें आपने 4 चीजें करनी है। एक तो आपका कैपिटलिज्म कंप्लीट टॉपिक है, इसे तैयार करें। व्हाट इज कैपिटलिज्म, इसके फीचर्स, इसके मेरिट, डीमेरिट। उसके बाद सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके फीचर्स। 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ये कंप्लीट देखें इसके फीचर्स के साथ।
और नंबर 4 लास्ट पे आपने देखना है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के इन्फ्लुएंस क्या है ऑन द फॉलोइंग, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है, प्रोडक्शन टेक्निक है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। ये कोई 5-6 पॉइंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा देख लें। इस चैप्टर में 4 चीजें आपने तैयार कर ली। इसके बाद इसी से अगला चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने क्या क्या काम करना है, एक तो इनकम इफेक्ट वाला टॉपिक देखना है आपने, एक आपने प्राइस इफेक्ट वाला टॉपिक देखना है, एक आपने प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, 3 चीजें हो गई। साथ आपने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी देखनी है, 4 चीजें। और इसी चैप्टर में आपको मिलेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS पे नोट लिखें और साथ ही इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बताएं वगैरह वगैरह। ये सारा काम कर लें आप। सेक्शन 2 का भी आपका काम होगा कंप्लीट। सिर्फ 2 चैप्टर मैंने आपको सेक्शन 2 के बता दिए हैं। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं तो इतना ही कर लें, मैथ का और थ्योरी का पोर्शन। वीडियो बंद करें, ये चीजें तैयार करना शुरू करें और चुप करके पेपर दे इकोनॉमिक्स का पास होके आ जाएं। अब आते हैं जी कैटेगरी 2 के स्टूडेंट जो चाहते हैं कि 60-70 के दरमियान नंबर आए। हमने इतना रिस्क नहीं लेना और हम इनसे अलावा भी चीजें तैयार कर सकते हैं, तो वो बता दें ताकि हमारा पेपर मजीद अच्छा हो जाए। तो वो लोग, पहले मैं मैथमेटिकल पोर्शन का बता दूं आपने क्या करना है। मैथमेटिकल पोर्शन में तो उन्होंने कैटेगरी 1 वाला सारा काम, यानी कि वो 3 चीजें, एक फंक्शन और उसकी टाइप्स, वेरिएबल उसकी टाइप्स, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 12, ये करने के अलावा चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 5 आपको मिलेगी नेशनल इक्विलिब्रियम वाली। इक्विलिब्रियम, इनकम फाइंड करें, कंजम्पशन फाइंड करें, इन्वेस्टमेंट इक्वल है सेविंग के वगैरह वगैरह। ये आपने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये लाजमी करें, इसकी एग्जांपल्स भी देखें। एक एक्सरसाइज ये ऐड हो गई। दूसरा चैप्टर नंबर 3 लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के नाम से ये चैप्टर होगा। इसमें डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11 बनती है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज, इसकी एग्जांपल्स और साथ बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें पावर रूल है, सम डिफरेंस रूल है, कांस्टेंट रूल है और वगैरह वगैरह। ये कुछ 6-7 रूल्स हैं डेरिवेटिव लेने के। ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। आपका कैटेगरी 2 वालों का काम भी कंप्लीट। 2 चीजें मैंने अटैच करवा दी, एक एक्सरसाइज नंबर 11 और दूसरा एक्सरसाइज नंबर 5। और साथ ही चैप्टर नंबर 2 में ही आपको एक्सरसाइज नंबर 3 मिलेगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको भी नजर मार लीजिएगा, बिल्कुल आसान बच्चों वाला काम है। तो कैटेगरी 2 वालों का भी काम कंप्लीट। अब आ जाएं आप सेक्शन 2 की तरफ, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। उसमें आपने क्या ऐड करना है, कैटेगरी 1 वाला तो सारा काम आपने कर लेना है, प्लस चैप्टर नंबर 13 है आपका थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से। इसमें परफेक्ट कंपटीशन वाला सारा काम देखें। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसकी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज क्या हैं ये बताएं, और सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव किया जाता है एक फर्म का और एक इंडस्ट्री का, ये आपने बताना है। ये सारा काम आपने कर लेना है चैप्टर नंबर 13 में। और इसी के नेक्स्ट चैप्टर है मोनोपोली वाला, चैप्टर नंबर 14। मोनोपोली में भी आपने, मोनोपोली क्या होती है, इसकी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, इसकी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये सारा देखें। ले जी, कैटेगरी 2 वालों का काम भी कंप्लीट हो गया। 2 चीजें मैंने इस थ्योरी वाले पोर्शन में से ऐड करवा दी और 2 ही चीजें मैंने आपको मैथमेटिकल पोर्शन में से ऐड करवा दी। इतना ही कर लें। आप मीडियोकर हैं, दरमियान में कहीं पे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो इधर ही बंद करें और पेपर की तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट, बहुत अच्छे जो मार्क्स लेना चाहते हैं, 90 प्लस 80 प्लस उनके मार्क्स आ जाएं। तो ये कैटेगरी 2 का सारा काम करने के अलावा साथ उन्होंने ऐड क्या कर लेना है, मैथमेटिकल पोर्शन का मैं पहले बता दूं। कैटेगरी 2 का सारा काम करें और उसके अलावा इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 16 मिलेगी, मैक्सिमा और मिनिमा वाली। ये चैप्टर नंबर 5 है, मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से ही होगा। इसमें एक्सरसाइज नंबर 16 और इसकी तमाम एग्जांपल्स ये आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद इसी से अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के नाम से ये चैप्टर होगा। इसमें एक्सरसाइज नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखें और साथ इसकी एग्जांपल्स भी देखें, जिसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू, माइनर रेवेन्यू, एवरेज
रेवेन्यू वगैरह वगैरह, इसकी सारी वर्किंग है। ये बेसिकली इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव की। तो ये सारा काम करने के बाद लास्ट चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, वो भी अगर आप कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 19 बनती है चैप्टर नंबर 7 में, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड जिसमें लगता है। ये कंप्लीट आप काम कर लें, बहुत बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, आपकी 100 से भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। और हाँ, चैप्टर नंबर 1 में कुछ ग्राफ का काम है, इक्वेशंस दी होती हैं, उसके कहते हैं ग्राफ बनाएं। वो ग्राफ भी, इसको भी नज़र मार लीजिएगा, कहीं भी आपका किधर से मर्जी घुमा के ले आए, इन्हीं में से चीज़ें वो पूछेगा, आपको बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी पेपर में इंशाल्लाह ताला। मैथ का 100% अटेम्प्ट हो गया आपका, समझ लें 40 में से 40 आ गए। अब आते हैं थ्योरी के पोर्शन की तरफ। थ्योरी के पोर्शन में कैटेगरी 2 का सारा काम करने के बाद आपने इसमें एडिशन क्या करना है। ये चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 बनता है, वैसे ये चैप्टर नंबर 9 है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी के नाम से होगा। इसमें आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डेफिनेटली प्राइस इलास्टिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे मेजर करने के डिफरेंट मेथड, जिससे में टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड है, परसेंटेज मेथड है एंड ज्योमेट्रिक मेथड है। ये सारा आपने काम कर लेना है। साथ ही आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे नोट लिखें, ये नोट पे आ जाता होता है क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे नोट लिखें, ये आपने नोट देख लेना है। ये चैप्टर नंबर 9 के ये 3 क्वेश्चन आपने ऐड कर लिए। इसी के अगला चैप्टर थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर के नाम से होगा। इसमें आपने सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लेना है, और साथ ही आपने आइसोकांट कर्व, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस पे नोट लिखें। ये सारा काम देख लें, आपका कैटेगरी 3 वालों का भी काम 100% अटेम्प्ट हो गया। ये सारा काम आप कर लेते हैं तो गारंटी के साथ 90+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। सारी चीज़ें आपकी ग्रिप में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रट्टा आपने नहीं लगाना। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, अभी भी किसी ने ज्वाइन करनी हो, बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे आपको, कंफर्म आप निकल जाएंगे। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।